प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पर्टिकुलरली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। मैं आपको बता दूं कि वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते हैं। फिर कैसे होते हैं, आइए देखें। जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो तीन केसेस आते हैं। नंबर 1, व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ये एक वेक्टर है p वेक्टर, मान लो 12 मीटर्स इन दिस डायरेक्शन, और ये दूसरा वेक्टर 10 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन। अब जब ये ऐड होंगे तो क्या करेंगे, हम इसको उठा करके यहाँ ऐसे रख देते हैं, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। जितना ये होगा उतना। अब या फिर कैसे कह सकते हैं, इस तरीके से कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू 12 + 10 22 मीटर्स। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, then the magnitude of their resultant is equal to sum of the magnitudes of individual vectors. Direction of resultant vector is the same as that of individual vectors. अब आइए देखें कि अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो उनका नेट इफेक्ट, उनकी एडिशन का क्या इफेक्ट आएगा। If the vectors are acting in opposite direction, हम ले लेते हैं ये दो वेक्टर्स। अब ये क्या हो, वेक्टर इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो इनका जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 12 - 10 2 मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, दैट ऑफ द बिगर वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि if two vectors are acting in opposite directions, then the magnitude of their resultant is equal to difference between the magnitudes of individual vectors. Direction of resultant is same as that of bigger vector. Third case में हम कहते हैं कि if the vectors are acting at some angle, अब इस केस में हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की। एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है क्यू। हम लिख सकते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू ab वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर, bc वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, और इनको हमने ऐड करना है। ये ज्वाइन कर दे, ये रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर ये 10 मीटर्स है और ये 8 मीटर्स है तो ये हो गया 18 मीटर्स। नो, किस तरह से होगा, आइए देखें रिजल्टेंट कितना होगा। यहाँ से पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स स्टेट कर सकते हैं। कैसे, इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. अब मैथमेटिकली हम निकालेंगे रिजल्टेंट की वैल्यू। इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड द लाइन AB and draw a perpendicular CN on extended AB. ये एंगल थीटा, angle between
P vector and Q vector. अब हम क्या करते हैं इस ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल ACN, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू AN को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BN, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस CN स्क्वायर को ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके बराबर है, P के। BN की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, इन ट्राइंगल BCN, राइट ट्राइंगल, इसमें BN डिवाइडेड बाय BC, BN इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कौन सी रेशो होती है, कोसाइन थीटा। BN इज इक्वल टू BC cos थीटा, तो ये आ गया BN इज इक्वल टू, BC क्या है, Q cos थीटा, तो BN की जगह Q cos थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह से CN की वैल्यू निकाल लेते हैं, CN ओवर हाइपोटेन्यूज BC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, रेशो होती है साइन थीटा, तो CN इज इक्वल टू BC साइन थीटा, और CN इज इक्वल टू BC किसके बराबर, Q के, Q साइन थीटा। तो CN की वैल्यू लगा लेते हैं Q साइन थीटा, और इसका जब स्क्वायर हुआ तो इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, करेक्ट। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, A किसको लिया, B क्या है, Q कॉस थीटा, ये इसको ओपन किया, प्लस इसका स्क्वायर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इस टर्म में से और इस टर्म में से Q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म, करेक्ट। आगे देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को तो क्या लिखना, प्लस 2PQ cos थीटा, तो यहां से हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, R की वैल्यू, R इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो R हमारे पास आ गया। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन, ये आ गया मैग्नीट्यूड, मान लो ये एंगल बीटा, लेट रिजल्टेंट R वेक्टर मेक्स एंगल बीटा, किसके साथ, विद P वेक्टर। तो अगर हमें बीटा पता लग जाए तब हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी, तो हम क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट बीटा। इसी ट्राइंगल में
ACN में, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस CN ओवर AN। AN को क्या लिखें, AB प्लस BN, और इनकी वैल्यूज लगा दें। CN किसके बराबर, क्यू साइन थीटा ओवर AB इज P प्लस BN क्यू कॉस थीटा। तो यहां से बीटा निकाल सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस। नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होगा उस केस में आर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 0, ये आ जाएगा। और कॉस 0 कितना होता है, 1। आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इंटू 1, और ये क्या आ गया, p प्लस क्यू होल स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट क्या आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में कहा था कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। अब बीटा निकालते हैं, बीटा कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में हम लिख देंगे टेंजेंट बीटा क्यू साइन 0 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस 0। तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। चलिए दूसरे केस पर आते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोसाइन 180, कोसाइन 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -2pq, और यहाँ आ जाएगा माइनस, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, p माइनस q। जो हमने सेकेंड केस में पढ़ा कि if two vectors are acting in opposite direction, the magnitude of their resultant is equal to difference between the magnitudes of individual vectors। अब बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 180, और यहाँ भी 180, और टेंजेंट बीटा इस केस में 0, बीटा आएगा इस केस में 0 और 180। बीटा 0 कब आएगा, when p is greater than q। तो p की डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। और बीटा 180 कब आएगा, when q is greater than p। तब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, q की डायरेक्शन में होगी। चलिए थर्ड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में इस फॉर्मूले में आप 90, यहाँ पर
ये टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि कोसाइन 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और टेंजेंट बीटा कितना आएगा, यहाँ 90, यहाँ भी 90 cos 90, तो बीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन 90 होता है 1, क्यू डिवाइडेड बाय पी cos 90 होता है 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू ओवर पी। चलिए कुछ केसेस और देखते हैं। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, R is equal to R maximum when theta is equal to 0, और R maximum कितना, P plus Q। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब when theta is equal to 180, और R मिनिमम इक्वल टू P माइनस Q। चलिए बच्चों रिलेट करते हैं डेली लाइफ से। रिजल्ट्स मैक्सिमम आ सकते हैं जब टीचर के और स्टूडेंट की डायरेक्शन सेम हो, ये केस, और दूसरे केस में मिनिमम भी हो सकते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स के साथ भी डायरेक्शन मिला कर रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बाय एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और क्या करना है, जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में वो आपने सॉल्व करनी है इससे रिलेटेड। थैंक यू।